नमस्कार दोस्तों, जहाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष समास। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समास का पहला भेद अर्थात अव्ययी भाव समास को देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है हमने बताया था। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं और 2 जो मुख्य भेद होते हैं वह तत्पुरुष के होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो वैसे तत्पुरुष समास को हम कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समास का उत्तर पद, हमने बताया था समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। ठीक है, पूर्व अर्थात पहला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। ठीक है, तो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष अर्थात जिस समास का बाद वाला पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख सकते हैं इसको, जिस समास के बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, बाद वाले अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य रूप से जो भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं, अगर इसके 6 भेद को देखते हैं तो वह विभक्ति के रूप में बांटी जाती है। किस रूप में बांटी जाती है? विभक्ति के रूप में बांटी जाती है। अब प्रथमा विभक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति जो होता है इसका कर्मधारय वो मुख्य अलग भेद है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य भेद विभक्ति के रूप में होता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये होते हैं आपके तत्पुरुष समास के मुख्य 6 भेद। तो सबसे पहला हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। ठीक है, अब तत्पुरुष समास का जो द्वितीय विभक्ति अर्थात द्वितीय तत्पुरुष हम कह सकते हैं, द्वितीय तत्पुरुष वह जो होता है, इसका जो प्रथम पद होता है, द्वितीय तत्पुरुष का जो होता है, द्वितीय तत्पुरुष ये जो है उसका प्रथम पुरुष जो होता है वह द्वितीय विभक्ति में होता है। इस समास का प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में होता है। किसमें होता है? द्वितीय विभक्ति में। तो हमने यहां विभक्ति लिख दिया, इसको तत्पुरुष कर देते हैं, द्वितीय तत्पुरुष। इस समास का प्रथम पद क्या होता है? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। और यह जो समास जब हो जाता है, जब जब 2 पद आपस में मिलकर समास बन जाते हैं, जब ये समास का रूप लेता है, समास का रूप लेता है, तब उसमें क्या होती है? विभक्ति छिप जाती है। विभक्ति छिप जाती है अर्थात विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, विभक्ति छिप जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। और इसके अंतर्गत, इस द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत हम लोग इसके विभिन्न रूपों को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसके विभिन्न रूप का प्रयोग करते हैं, उसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जो कुछ रूप हम आपको बताते हैं। ठीक है, वह जो रूप है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो हम द्वितीय तत्पुरुष के जो रूप देखते हैं उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। कहता है द्वितीय श्रिताति पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्ने, अर्थात हम जब इसको अलग अलग करते हैं तो सबसे पहला आता है श्रित, उसके बाद अतित, उसके बाद पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। ये 7 अलग अलग रूप बन के आते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कृष्णम श्रितः,
कृष्णम श्रितः, ये कृष्णम श्रितः है, ठीक है, जिसको मिलकर क्या बन जाता है, कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, जिसका अर्थ आपको हो जाता है क्या, कृष्ण के आश्रित, कृष्ण के आश्रित, अर्थात जो कृष्ण पर आश्रित है, कृष्ण के, कृष्णम श्रितः अर्थात कृष्णाश्रितः, कृष्ण श्रितः अर्थात जो कृष्ण के आश्रित है, अर्थात जो कृष्ण पर आश्रित है। उसके बाद क्या है आपका अतीत, उसके बाद अतीत है तो हम लिखते हैं दुखम अतीतः, दुखम अतीतः, जो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, दुखातीतः, दुखातीतः, जिसका अर्थ क्या हो जाता है आपका, दुख से परे, दुख से परे या दूर, ठीक है, दुख से परे या दुख से दूर। उसके बाद है पतित, ठीक है, गर्तम पतिता, हम लिखते हैं गर्तम पतिता, गर्तम पतिता, जिसको मिलाकर क्या हो जाता है, गर्त पतिता, गर्त पतिता, जिसका हिंदी आपको हो जाता है क्या, गड्ढे में गिरा हुआ, गड्ढे में गिरा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है गतः, उसके बाद क्या है गतः, अस्तम गतः, इसका ले लेते हैं हम अस्तम गतः, जो क्या हो जाता है अस्त गतः, क्या हो जाता है आपका अस्त गतः, अस्त गतः, जिसका हिंदी आपको हो जाता है अस्त को प्राप्त, अस्त मतलब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, डूबना, ठीक है। उसके बाद है क्या है अत्यस्त है, क्या है अत्यस्त, ले लेते हैं हम ग्रामम अत्यस्त, ग्रामम अत्यस्त, जिसका क्या हो जाता है मिलाकर ग्रामात्यस्त, ग्रामात्यस्त, जिसका हिंदी हो जाता है गांव में फेंका हुआ, गांव में फेंका हुआ, गांव में फेंका हुआ, ठीक है। उसके बाद है आपको प्राप्त, ग्रामम प्राप्त, ग्रामम प्राप्त, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है आपको ग्राम प्राप्त, ग्राम प्राप्त, ग्राम मतलब गांव, प्राप्त मतलब पाना, ठीक है, जिसका हिंदी हो जाता है आपको गांव को पहुंचा हुआ, गांव को पहुंचा हुआ। उसके बाद है आपका आपन्न, क्या है आपन्न, धनम आपन्न, धनम आपन्न, जो क्या होता है धनापन्न, धनापन्न, जिसका मतलब होता है क्या धन को प्राप्त, धन को प्राप्त, धन प्राप्त नहीं धन को प्राप्त, जो धन को पा चुका हो, ठीक है, धन को प्राप्त। ये था हमारा इसका द्वितीय तत्पुरुष का पहला रूप था। ये कौन सा रूप था, पहला रूप था द्वितीय श्रिताति पतित गतात्यस्त प्राप्त आपन्न है, जिसको हमने अलग अलग करके लिखा और समास भी बनाया, और देखा जाए तो समास का विग्रह भी यहाँ हो चुका है। अगर इस हिसाब से लिया जाए, इधर से हम अगर लेते समास से लेते तो इस तरफ इसका क्या है विग्रह दिया हुआ, ये जो है आपका ये क्या दिया हुआ है विग्रह दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ ये पूरा ये जो दिया गया है आपका ये जो दिया हुआ है आपका ये, इसको हम समास कह सकते हैं, समास। इधर वाले को हम क्या कह सकते हैं विग्रह, क्या कह सकते हैं विग्रह, ठीक है। और इधर वाले का ये क्या हो गया इसका अर्थ हो गया, ये क्या हो गया अर्थ हो गया, ठीक है। ये था इसका पहला रूप, जिसको हमने प्रयोग के कहाँ कहाँ क्या होगा प्रयोग वो हमने देखा। अब इसी के हम लोग तत्पुरुष
द्वितीय तत्पुरुष के दूसरे रूप को हम लोग देखते हैं। अब तो द्वितीय तत्पुरुष के दूसरे रूप को देखते हैं। कहता है प्राप्तापन्ने च द्वितीय। प्राप्त और आपन्न दोनों शब्द एक ही है, लेकिन प्राप्त, आपन्न और प्राप्त शब्दों का जो है हम इच्छा अनुसार उसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। या तो उसे हम प्रथम पद में, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए दो शब्द है, धनापन्न और आपन्न धनम। ठीक है, इधर देख लीजिए धन जो है वह प्रथम पद है अर्थात द्वितीय विभक्ति में है। यहाँ पर आपन्न है, इसमें वह बाद वाला है, लेकिन यहाँ पर आपन्न पहले करके इसको द्वितीय विभक्ति कर दिया। यहाँ पर ये धन द्वितीय में है और यहाँ पर आपन्न द्वितीय है। ठीक है, तो इच्छा अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। और पहले हमने बताया था यहाँ पर जब यह समास का रूप लेता है तब उसमें से क्या होता है, विभक्ति छिप जाती है अर्थात विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम इसको बनाएंगे धनापन्न या प्राप्त ग्रामः, तो हम इसको लिख सकते हैं प्राप्तम ग्रामः। ठीक है, प्राप्त ग्रामः है, प्राप्तम ग्रामः कर सकते हैं, या ग्रामम प्राप्त। जब हम इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं तो प्राप्तम ग्राम या ग्रामम प्राप्त। उसी प्रकार ये धनम आपन्न या आपन्नम धनः। ठीक है, लेकिन इसका प्रथम पद जो होगा वह हमेशा से कौन से विभक्ति में होगा, द्वितीय विभक्ति में होगा। ठीक है, ये था इसका दूसरा रूप। अब हम इसके तीसरे रूप को देखते हैं, गम्या दानामुप संख्या नाम, अर्थात गमी जाने वाला, कहीं जाने वाले के लिए बोध में, तथा बुभुक्षु शब्द के योग में, बुभुक्षु शब्द के योग में इसमें भी द्वितीयांत पदों का समास हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, यथा में दिया हुआ प्रथम पद द्वितीय, ग्रामम अर्थात प्रथम पद यह क्या है, द्वितीय, गमी अर्थात जाने वाला, ग्राम गमी गांव जाने वाला, गांव जाने वाला, अन्नम बुभुक्ष, अन्नम यहाँ पर अन्नम द्वितीय है और बुभुक्ष है, तो अन्न बुभुक्षा। यहाँ पर देखिए विभक्ति का लोप हो गया है इसमें, अन्नम बुभुक्षा। इसी के बाद इसका तीसरा रूप है अत्यंत संयोगे च। जहां पर अत्यंत संयोगार्थक शब्द होगा उसमें हम कालवाची शब्द को देखेंगे, और जहां पर कालवाची शब्द होगा उसमें हम ध्यान रखेंगे उसमें भी द्वितीयांत पद का क्या होता है, समास होता है। अब मुरहुतम सुखम, मुरहुतम सुखम, इसके लिए हम यह कह सकते हैं मुहूर्त अर्थात ये कोई समय के लिए दिया गया है, कोई शुभ समय होगा, कालवाची का शब्द प्रयोग किया गया, इसमें से भी हमने विभक्ति का लोप कर दिया। यहां पर भी विभक्ति छिप गई है। ठीक है, यहां पर भी इसमें विभक्ति छिप गई। तो जो द्वितीय तत्पुरुष हम करेंगे जब वह समास का विग्रह होगा तब हम द्वितीय विभक्ति को दर्शाएंगे। जब समास का विग्रह होता, जब विग्रह रूप रहेगा तब हम द्वितीय विभक्ति को दर्शाएंगे। वही जब वह विग्रह समास का रूप अर्थात समस्त पद बन जाएगा तब उसमें हम क्या कर देंगे, द्वितीय विभक्ति का लोप कर देंगे या वह छिप जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा द्वितीय तत्पुरुष। अब जो हम लोग देखेंगे वह तत्पुरुष समास का दूसरा भेद जो क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। क्या होगा, तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष अब हम लोग देखते हैं। कहता तृतीय तत्पुरुष पूर्व पद जो होगा वह किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। किस में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा, तो वह तृतीय तत्पुरुष हो जाता है। इसके पहले रूप को जब हम देखेंगे तो कहता है कर्तृ करने कृता बहुलम। कर्तृ करने कृता बहुलम अर्थात प्रथम पद कर्ता हो, प्रथम पद कर्ता हो और तृतीय विभक्ति में हो, प्रथम पद कर्ता हो और तृतीय विभक्ति में हो, या प्रथम पद करण में हो, करण कारक, इसमें भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और द्वितीय पद जो होगा, प्रथम पद तो हमने देख लिया कर्ता होगा, करण होगा और तृतीय विभक्ति होगा। इसका जो द्वितीय पद होगा वह कृदंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कृदंत होना चाहिए। ठीक है, जो इन दोनों को मिलाकर, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, प्रथम पद और उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद द्वितीय पद को मिलाएंगे, तब वह संपूर्ण पद क्या बन जाएगा, तृतीय तत्पुरुष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तृतीय, तब समस्त पद तृतीय में चला जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं व्यासेन कृतम, इसका जो है प्रथम पद व्यासेन जो है, व्यासेन है कर्ता और तृतीय, कर्ता और तृतीय विभक्ति तृतीय है, और कृतम जो है वह कृदंत है। कृतम क्या है, कृदंत है। ठीक है,
प्रथम पद अर्थात व्यासेन कर्ता और तृतीया में है, और बाद वाला अर्थात ये कृतम जो है, यह कृतम जो है वह कृदंत पद है। ठीक है, और उसकी के बाद हम ले लेते हैं नख भिन्न। ये इसमें भी नख है और भिन्न, यह नख है जो है वह करण कारक है। प्रथम पद करण है, और बाद वाला अर्थात भिन्न जो है वह क्या है, कृदंत है। प्रथम पद करण कारक है और बाद वाला जो है वह कृदंत, अर्थात भिन्न जो है वह कृदंत का रूप लिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा तृतीया तत्पुरुष का पहला रूप। अब इसी के हम दूसरे रूप को देखते हैं। ठीक है, इसी के हम दूसरे रूप को देखते हैं। तो हम लोग तृतीया तत्पुरुष के दूसरे रूप को देखते हैं। कहता है पूर्व सदृश समानार्थक कल्लह निपुण मिश्र संलक्षण, यह एक साथ है। पूर्व सदृश समानार्थ कल्लह निपुण मिश्र संलक्षण है। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले पूर्व सदृश सम, ठीक है, उसके बाद उनम विकलम कल्लह निपुण मिश्र संलक्षण और अवड़ा। ठीक है, इसका हम देखते हैं। पूर्व अर्थात मासेन पूर्व, प्रथम पद क्या है, तृतीया विभक्ति में क्या है, तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा, मास पूर्व अर्थात एक मास पहले या मास पहले। मात्रा सदृश, ठीक है, क्या हो जाएगा, मातृ सदृश। यहां पर अब कहिएगा यहां मात्रा है, यहां मातृ है, यहां माता शब्द का तृतीया रूप दिया गया है, तृतीया विभक्ति दिया गया है, माता शब्द का तृतीया विभक्ति दिया गया है। ठीक है, तो हमें जब विभक्ति हम हटा देते हैं तो वह अपने पूर्व रूप में आ जाता है, जो क्या हो जाता है, मातृ हो जाता है। तो मातृ सदृश। उसी प्रकार है सम, पित्रा समः अर्थात पितृ समः, माता के जैसे पिता के समान। ठीक है, मास पूर्व, यहाँ मासेन पूर्व अर्थात मास पूर्व एक मास पहले। मात्रा सदृश अर्थात मातृ सदृश, माता के जैसे, पितृ समः पिता के समान। अब एकेन उनम, एको उनम, उसके बाद है ध्यानेन, या हम इसको कह सकते हैं एकोनम, क्या कह सकते हैं, एकोनम। उसके बाद है ध्यानेन विक्लम, जो क्या बन जाएगा, धान्य विकलम। ठीक है, धान्य विकलम। उसके बाद है वाचा कल्लह, क्या है, वाचा कल्लह, जो क्या बन जाएगा, वाक कल्लह अर्थात गाली गलौज उल्टा पुल्टा जो बोलता है उस प्रकार। उसके बाद क्या है, निपुण, आचरेन निपुण, क्या है, आचरेन निपुण, आचार निपुण। आप ये नहीं समझ लीजिएगा आचार पूरी तरीके से बन चुका, आचार नहीं, खाने वाला आचार नहीं, आचार हमारा आचरण कैसा है, आचार निपुण अर्थात आचरण में वह निपुण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मिश्र, गुंडेन मिश्र, क्या है, गुंडेन मिश्र, जो क्या बन जाएगा, गुंड मिश्र। उसके बाद है सलक्षण, आचरेन संलक्षण, क्या है, आचरेन संलक्षण, आचार संलक्षण, जिसका हिंदी आपको हो जाता क्या, आचार में, अपने आचार में कोमल, अपने आचरण में कोमल। उसके बाद है अवरह, मासेन अवरह, ठीक है, मासेन अवरह, मास वरह, क्या बन जाएगा ये, मास वरह अर्थात एक मास छोटा। ठीक है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते, अर्थात इसके अपने, हम जो पहले हमने द्वितीय विभक्ति में बताया था कि अपने इच्छा अनुसार इसका स्थान परिवर्तन करते, वह हम इसमें नहीं करेंगे, वह हम तृतीया तत्पुरुष में नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें देखना है कि इसका प्रथम पद जो होगा वह तृतीया तत्पुरुष में होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, इसका जितने भी हैं प्रथम पद वह सभी तृतीया तत्पुरुष में, प्रथम पद जी यहाँ इसमें जितना भी है वह तृतीया तत्पुरुष में। ठीक है, तो हमने द्वितीय तत्पुरुष पूरा खत्म कर दिया और तृतीया तत्पुरुष भी खत्म कर दिया, अर्थात तत्पुरुष समास के दो भेदों को हमने देखा। हम अपने दूसरे क्लास में अर्थात दूसरे वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष से शुरू करेंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।